दिल्ली की नई वजीर आला होंगी। बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लग चुकी है। रेखा गुप्ता अब से कुछ देर बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी और बीजेपी की दूसरी खातून वजीर आला होंगी। वो शालीमार बाग सीट से रुकन असेंबली मुंतखब हुई हैं। जुमेरात को दिल्ली के रामलीला मैदान में हलफबरदारी की तकरीब मुनक्किद होगी। बहुत बहुत आप सबके आशीर्वाद, सहयोग और दिल की गहराई से आभार। कर्नाटक के अलामीन मेडिकल कॉलेज में जम्मू कश्मीर के एक एमबीबीएस के तालिब इल्म की रैगिंग करने और उस पर हमला करने की जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने शदीद मजम्मत की है। उमर अब्दुल्ला ने इस मामले पर कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया से बात की। उमर अब्दुल्ला ने इस ताल्लुक से समाजी राब्ते के वेबसाइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सिद्धारमैया ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। मुसलसल खुश्क साली से अनंतनाग के बेशतर नदी नाले और दरिया खुश्क हो गए हैं। मौसम की बेरुखी और मौसम के हालात की वजह से लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है और इस दौरान नाले ब्रंगी और नाले आरपत के साथ साथ जहलम और इसके मुल्हिका इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों ने कहा कि वक्त आ गया है कि हम अपने आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं और नदी नालों के आसपास के माहौल को साफ व पाक रखें। मकामी लोगों ने नदी नालों में कूड़ा करकट फेंकने पर तशवीश का इजहार किया है। लोगों की सबसे बड़ी गलती है जो अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझते। मतलब इधर आप देखिए, इधर आप कैमरा घुमाए, इधर गोबर है, उधर आप कैमरा दिखाए, उधर कुत्ते है, उधर आप कैमरा को, उधर डाइपर है। तो बारिश तो आएगी, तो आएगी कहाँ से? ये जो बारिश, ये जो पानी, ये अल्लाह का नूर है जी। नूर और गंदगी इकट्ठे नहीं रह सकते कभी भी। हम सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना है। अल्लाह ने भी कहा कि हम उस कौम की तब तक उनका मुस्तकबिल नहीं बदलेंगे जब तक वो खुद नहीं बदलेंगे। और सफाई नस्ब ईमान है। हम लोगों ने खुद इनको वाटर पर गंदा किया है। अल्लाह ने कहा कि हमें आता है, हम इसको ऊपर से कम करेंगे। मुझे साहब इस बार काफी बारिशें भी कम देखने को मिली और बर्फबारी भी, और वो भी एक कारण हो सकता है। वो भी बहुत कारण, लेकिन वो उसका सबसे बड़ा कारण कि हमें सबसे बड़े गुनाह है। लापरवाही गांदरबल जिले में बीजेपी के नौ मुंतखब जिला सदर गुलाम हसन राठर ने गांदरबल के दूर दराज इलाकों का दौरा किया। दौरे का बुनियादी मकसद मकामी आबादी से राब्ता करना, उनके मसाइल सुनना और जिला इंतजामिया के साथ उनके मसाइल के हल के लिए काम करना था। आज हमारे एरिया के कुछ लोग मेरे पास आए। यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे गाँव में, इस मणिगांव में, और हमने आज दौरा किया है वाटसन का। और वाटसन में हमने देखा है वहाँ की जो वाटर फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पे, तो वो बिल्कुल डिफंग है। और मणिगांव में ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग है वाटर सप्लाई की, तो वो भी डिफंग है। और अभी तक उसमें मुझे लगता है 2-4 फेरोज अहमद शाह ने कहा कि पीडीपी ने यहां के अवाम को मुसीबत में फंसाकर उन्हें मजीद मुश्किलात से दो चार कर दिया। उन्होंने देवसर के इलाकों का दौरा किया और अवामी वफूद से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने अवामी दरबार की सदारत करते हुए अवामी मसाइल की सुनवाई की और अफसरान को हिदायत दी कि वो अवामी मसाइल को हल करें। नहीं रही तो उस वक्त यहाँ पर सब कुछ था, स्टेट थी, 370 था, 35 था। और जब आज हमने सरकार बनाई तो हमारे पास वो कुछ नहीं है। इसकी जिम्मेवार पीडीपी है। जो मैं बार बार कहना चाहता हूँ, अगर उस वक्त 2014 में उन लोगों ने बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया होता तो आज ये दिन नहीं देखने नहीं पड़ते। और उस वक्त भी हमने यही कहा कि जब उमर साहब ने उनको कहा था कि आप सरकार बनाए, हम आपको बाहर से सपोर्ट करेंगे, काश उस वक्त उन्होंने सुना होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। क्योंकि एक सियासी इंसान की एक पल भर की गलती जो होती है वो 100 बरस हमें फिर भुगतना पड़ता है। और यही उनको जो आज वो बयान देते हैं, इन बयानों की वजह से हमने उनको कहा कि आप खुद
बांदीपुरा के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज वजीर बराए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पंचायती राज जावेद अहमद डार की सदारत में एक आला सतह की जायजा मीटिंग का इनेकाद किया गया और मीटिंग में डीडीसी काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल गनी भट्ट, एमएलए सोनावारी हिलाल अकबर लोन, एमएलए बांदीपुरा निजामुद्दीन भट्ट और एमएलए गुरेज नजीर गुरेजी ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान डीसी बांदीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने जिले में जारी तरक्याती कामों का खाका पेश किया। मीटिंग में तीनों अरकान असेंबली ने अपने अपने इलाकों के मसाइल के हवाले से बात की। रिव्यू मीटिंग्स इससे पहले भी ली हैं और जितने भी इश्यूज यहाँ अर्जेंट इश्यूज हैं उनका जिक्र होता आया है। अब चूंकि असेंबली भी आने वाली है और अपनी जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं, हमने सवालात भी दिए हैं अर्जेंट इश्यूज के बारे में। आज जो रिव्यू मीटिंग यहाँ ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने ली, ये पहली मीटिंग है जब से सरकार बनी है। हर एक चीज तो यहाँ हर एक चीज का जिक्र नहीं किया जा सकता था। खुद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में अपना एक ब्रीफ दे दिया जो प्रोफाइल डिस्ट्रिक्ट का है। उसमें सब प्रोजेक्ट्स का, हर डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स का जिक्र आया, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। पर्टिकुलरली 2-4 इशूज है। एक तो जिलेल को कनेक्ट करना है हमने पावर ग्रिड स्टेशन से, और दूसरा बगडोर और कंदलवान को ग्रिड स्टेशन पे। उन्होंने कहा जून तक हम इसको कनेक्ट करेंगे, जो बगडोर और कंदलवान है ग्रिड से, और जो जिलेल है वो एंडिंग अक्टूबर तक ग्रिड से कनेक्ट होगा। इसके अलावा जो है कुछ रास्ते हमारे जो साफ नहीं होते विंटर में बर्फ से, जैसे सफेद आब रोड है, जैसे डंगीथल रोड है, जैसे कलसिया रोड है। तो इन्होंने मुझे आज आश्वासन दे दिया डीसी साहब ने कि मैं उनसे बात करके इन रोडों पे भी बर्फ हटाने की। बीजेपी की जानिब से डाक बंगला चुलगाम कुलगाम में नौमुंतखब जिला सदर के एजाज में एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें सीनियर लीडरों ने शिरकत की और इस मौके पर मुकर्रिरीन ने बीजेपी के कामकाज पर रोशनी डाली। में खासकर पीडीपी की बात है, इसमें मैं निकल के आया हूँ, मैं बीजेपी से मिला है, तो इसलिए ये लोगों का सल्यूरिया है। ये मेरा ये मानना है कि लोगों का मेरा मोहब्बत है, प्यार है, तो मुझे हिंदुस्तान के साथ प्यार है। बस इसलिए मैंने इनके साथ लोगों के साथ बात की। मैंने इनको पहले से ही कहा आप ही बोलो मुझे किस पार्टी से मिलना है। उन्होंने यही चुना कि आपको जब ज्वाइन करना है तो आप बीजेपी के साथ ज्वाइन करें। हजारों के तादाद में लोगों ने इस्तेकबाल किया है फारूक कश्मीरी साहब का। एक अपना पॉलिटिकल कैरियर होने की वजह से लोगों में काफी खुशी की लहर है। कुछ लोग जो हमारे पुराने थे, सफों में शामिल नहीं थे, आज उनका। कमिश्नर कुपवारा आयुषी सुदान ने क्वालिटी हेल्थ केयर अस्पताल ब्रामरी में क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस खिदमात का इफ्तिताह किया और इसका मकसद खित्ते में हंगामी तिब्बी रिस्पांस को मजबूत बनाना है जिससे मरीजों का वक्त पर इलाज और जिंदगियों को बचा सके। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए डीसी कुपवारा ने जिंदगियां बचाने में खास तौर पर कुपवारा जैसे दूर दराज इलाकों में मौसर हंगामी तिब्बी खिदमात की अहमियत पर रोशनी डाली। लखनपुर से मंगल को पुलिस ने 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 3 करोड़ 36 लाख रुपए बरामद किए गए थे। गिरफ्तार नौजवानों ने से 5 एजेंसियां पूछताछ करेंगी और गिरफ्तार नौजवान जिस गाड़ी पर सवार थे वो हरियाणा के नंबर की थी। कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में पंजाब की सीमा के साथ कल एक मामला सामने आया। यहाँ पर आपको बता दें कि HR नंबर गाड़ी को जब जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने जांच के लिए रोका तो वहां पर पाया गया कि कश्मीर के रहने वाले 2 युवकों के कब्जे से 3 करोड़ 36 लाख रुपया बरामद हुआ, जिसके बाद लगातार एजेंसियों ने वहां पर पूछताछ की और आज इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। आज उन दोनों युवकों को वहां से रिहा कर दिया गया। हालांकि जो एजेंसियां हैं वो उनसे आगे भी पूछताछ करेंगी, तभी निकलकर सामने आएगा कि ये पैसा आखिर किसका था और कहां इसे पहुंचाया जाना था। वहीं जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली मेट्रो में की यात्रा। सीएम उमर ने व्यवस्था और सुविधाओं की सराहना की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश की कमी के कारण पड़ रहा सूखा, पीने के पानी और खेतों में सिंचाई की हो सकती है दिक्कत।
जल संकट को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, लिखा पिछले कुछ सालों से ऐसी स्थिति बन रही है। जल प्रबंधन और संरक्षण के लिए न केवल सरकार बल्कि लोगों को भी सहयोग करना होगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में पर्यटन सचिव के पदभार ग्रहण समारोह में लिया हिस्सा। कहा, जम्मू कश्मीर पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थल है जहां निवेश के भी अवसर खुले हुए हैं। पर्यटक हर मौसम में जम्मू कश्मीर के पर्यटन। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। बडगाम में पीएचई के साथ काम कर रहे डेलीवेजर्स ने एहतजाज किया। यौमिया उजरत पर काम करने वालों ने पीएचई दफ्तर के सामने धरना दिया और उनकी नौकरियों को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। उन्होंने मांग की कि सरकार ने उनसे जो वादे किए हैं उनको पूरा किया जाए। बडगाम में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं पीएचई डेलीवेजर्स यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, खामोश एहतजाज ये कर रहे हैं क्योंकि अभी शाम का वक्त है और यहाँ पर ये बैठे धरने पे मुतालबा कर रहे हैं। इनके प्रेसिडेंट भी है यहाँ पर, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहले मुझे अपना नाम बताइए और अपना डेजिग्नेशन बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरशाद अहमद भट्ट, यूनियन बडगाम का मेंबर। मैं आप लोगों का तहे दिल से हम शुक्रगुजार है कि आप लोगों ने हर वक्त हमारी जो दीरीना मुतालबात थे वो आला हुकाम तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। आज मुझे बताइए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के डिपार्टमेंट ऑफ ENT में डॉक्टरों ने एक कमसिन बच्चे के नाक से सांप की शक्ल के कीड़े को निकालकर कामयाबी हासिल की है। अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले एक कमसिन लड़के के अहलखाना ने लड़के के नाक में दर्द की शिकायत के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया, जिसके बाद डॉक्टरों ने एक कामयाब ऑपरेशन किया और कमसिन लड़के के नाक से सांप नुमा कीड़े को निकाल लिया। जो एक बॉय था वो जब सुबह उठा, मुंह धोने के लिए गया तो उसने एक टेल लाइक स्ट्रक्चर देखा कि उसके नाक से बाहर आ रहा था। तो फिर उनके घर वालों ने उसको लाया हमारे ENT डिपार्टमेंट में। तो ENT डिपार्टमेंट वालों ने जब एग्जाम किया वहाँ पे हमारा जो रेजिडेंट था, ENT रेजिडेंट, तो उसने देखा कि एक साइड का जो नाक है वो जो उस कीड़े ने वो पूरा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। फरीदाबाद में पढ़ाई और चोरी को लेकर डांटने पर नाबालिग बेटे ने की पिता की हत्या। कमरे में बंद कर पिता को जिंदा जलाया। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लिया। वहीं फरीदाबाद में भी कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस उम्मीदवार राहुल चौधरी कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की मौजूदगी में हुए शामिल। कर्नाटक के अल-अमीन मेडिकल कॉलेज में एक कश्मीर छात्र की रैगिंग। 2019 बैच के छात्रों ने अनंतनाग के छात्र हमीम की रैगिंग की। छात्र संघ ने कर्नाटक सरकार से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। आईजीपी जम्मू ने रियासी और रामबन में सुरक्षा की समीक्षा की। आईपीएस ने कटरा, रियासी, संगलदान और कोरी पुल रेलवे स्टेशन समेत महत्वपूर्ण जगहों का जायजा लिया। बनिहाल में 4 महीने तक बारिश न होने से जलस्तर में हो रही है कमी। झरने और नदियां सूख रही हैं। वहीं बडगाम के कई इलाकों में भी पानी की किल्लत है। पानी कमी से लोग परेशान हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली मेट्रो में की यात्रा। सीएम उमर ने व्यवस्था और सुविधाओं की सराहना की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश की कमी के कारण पड़ रहा सूखा। पीने के पानी और खेतों में सिंचाई की हो सकती है दिक्कत। जल संकट को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, लिखा पिछले कुछ सालों से ऐसी स्थिति बन रही है। जल प्रबंधन और संरक्षण के लिए न केवल सरकार बल्कि लोगों को भी सहयोग करना होगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में पर्यटन सचिव के पदभार ग्रहण समारोह में लिया हिस्सा। कहा, जम्मू कश्मीर पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थल है जहां निवेश के भी अवसर खुले हुए हैं। पर्यटक हर मौसम में जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थलों की सैर कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा का बयान। कहा, राज्य का ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। गुलमर्ग में नेशनल विंटर बायथलॉन चैंपियनशिप 2025 का आगाज हो चुका है और इसका इनकाद जम्मू कश्मीर बायथलॉन एसोसिएशन और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के बाहमी इश्तराक से किया गया है और इफ्तिताही तकरीब
इफ्तिताही तकरीब पर बाइथलॉन एसोसिएशन और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के आला अफसरान मौजूद थे और इस चैंपियनशिप में आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी के अलावा 14 रियासतों के एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। वो जारी है। आप देख सकते हैं जो यहाँ के आर्मी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और भी जो जम्मू कश्मीर की टीम है और इसके अलावा दीगर रियासतों की जो टीमें हैं वो इसमें हिस्सा ले रही हैं। और आप देख सकते हैं सभी खड़े हैं और क्योंकि बड़ा जोश खरोश पाया जा रहा है इन नौजवानों में, इन एथलीट्स में। चलिए बातचीत करते हैं इनके साथ। जी आप बताएं, आप कहाँ से हैं? जी मैं जम्मू कश्मीर सीआरपीएफ से हूँ। अच्छा, सीआरपीएफ। जी बताएं, आप इसमें भाग ले रहे हैं, कितनी खुशी है कि बाइथलॉन चैंपियनशिप में आज इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बड़ी खुशी का मुकाम है कि हम इसमें ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर। एक्चुअली इन विच ऑलमोस्ट एवरी स्टेट इज़ पार्टिसिपेटिंग एंड ऑलमोस्ट ऑल 5 to 6 फोर्सेस आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट। सभी अलग अलग स्टेट से है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाइथलॉन चैंपियनशिप अभी जारी होने जा रहा है, हम सब पार्टिसिपेट कर रही है, लड़कियां भी है। हम अपना बेस्ट देंगे और मेडल लेंगे और अपने इंडिया में भी खेलेंगे और इंटरनेशनल। मैं सीआरपीएफ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अभी बाइथलॉन चैंपियनशिप जारी है तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और मैं अपना बेस्ट दूंगी और मेडल लाने का पूरा कोशिश करूँगी। थैंकफुल है हम अपनी गवर्नमेंट के भी, और यहाँ पे भी हम बहुत आए, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हम यहाँ पे चैम्पियनशिप इसमें परफॉर्म करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हम बहुत कोशिश करेंगे कि हम गोल्ड मेडल हासिल करें। यहाँ खेले, यहाँ बहुत अच्छा है कि हमें इतनी अच्छी गवर्नमेंट मिली है कि हम परफॉर्म्स हम कर सकते हैं अच्छा। तो हर किसी से रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ आए और यहाँ पार्टिसिपेट करें। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पर नेशनल बाइथलॉन के लिए पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैं अपना बेस्ट दूंगा और आगे भी कोशिश करूँगा इंटरनेशनल खेलने के लिए, और भी जो इंटरनेशनल गेम होता है, एशियन, ओलंपिक्स, मतलब अभी मैं अपना बेस्ट दूंगा। हमने आज आपके सामने बाइथलॉन गेम लाई है जो एक ओलंपिक गेम है। इस बार हमने इसको कुछ ही स्टेटें बुलाई है यहाँ से, जैसे 15 स्टेट्स है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है। 2-2, 3-3 प्लेयर्स बचे जिनको बेसिक शब्द सीखी आता है, तो उनको ही लेके यहाँ पे आए हैं ताकि वो सीख जाए जो आईटीबीपी, आर्मी और सीआरपीएफ के टीमों से सीख जाए, जिनको बाइथलॉन में बहुत एक्सपर्टाइज है वो, और उनसे सीख के आगे के लिए फ्यूचर बनाए। इस बार लगभग 15 स्टेट्स आ चुके हैं यहाँ पे। नए स्टेट्स साउथ से भी आए हैं, साउथ से पहली बार आए हैं तो पहली बार ट्रेनिंग हो रहा है। बाकी का सबका चैंपियनशिप अच्छे तरह से हो रहा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन खुर्रा। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम फुटबॉल टूर्नामेंट का श्रीनगर में इख्तिताम हुआ और फाइनल मैच के बाद श्रीनगर पुलिस की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें एसपी ईस्ट बिस्मा काजी और पुलिस के दीगर एहलकार मौजूद रहे। विनर और रनर अप टीमों को इनामात से नवाजा गया और इस टूर्नामेंट का बुनियादी मकसद नौजवानों को अपनी सलाहियतों को उजागर करने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करना था। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है ये सब प्रोग्राम्स कराने का, वो यही है कि जो हमारा यूथ है, हमारा युवा है, उनमें जो भी एनर्जीज़ है वो एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव मैनर में हम उसको ग्रूम करें, रादर देन गोइंग इनटू द नेगेटिव एनर्जीज दैट आर ऑल अराउंड, बी ड्रग मेनेंस और एनी अदर एंटी सोशल एक्टिविटीज़। तो हमारा यही इसका ऑब्जेक्टिव है कि वो अच्छा करे अपनी लाइफ में, एक पॉजिटिव वे ऑफ लिविंग अपनाएं, अपना टैलेंट है उसको उस पर काम करें, एक एसेट बने हमारे नेशन के लिए, ताकि कल को इन छोटी छोटी जो माइलस्टोन्स है, जो छोटा छोटा हम रिकॉग्निशन इस लेवल पे दे रहे हैं एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसको आगे जाके उस पर ग्रूम करें अपने टैलेंट को, ताकि वो नेशनल्स में खेले, इंटरनेशनल में जाके खेले। मतलब आप हमारी नेशन इंडिया के लिए गोल्ड, मतलब जैसे ओलंपिक्स में भी जा सकते हैं। मतलब दिस इज जस्ट अ स्मॉल इनिशिएटिव फॉर अ बिगर अचीवमेंट। जम्मू कश्मीर न्यूज़ में